आज मैं जिंदा नहीं हूँ, लेकिन मेरी रूह अब भी भटक रही है इंसाफ की तलाश में। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिससे मैं बेइंतहा प्यार मोहब्बत कर बैठूंगा वही मेरी मौत की वजह बन जाएगी। सोनम रघुवंशी वो नाम नहीं, मेरी जिंदगी थी। जब पहली बार उसे देखा तो लगा जैसे रब ने खुद उसे मेरे लिए भेजा हो। मासूम चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो सीधा दिल में उतर जाए। मैं उसकी इस मुस्कान पर फिदा हो गया था, पर मुझे क्या पता था कि इसकी ये मुस्कान मेरी जान ले लेगी। मैं मर तो गया हूँ, पर मुझे अभी तक ये नहीं पता चला आखिर मेरा कसूर क्या था। मैं एक बिजनेसमैन था, मेरे घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। हम एक खुशहाल परिवार था। मेरे माता पिता बहुत ही अच्छे और सादगी से रहने वाले इंसान थे। उन्होंने आज तक किसी का कोई बुरा नहीं किया। मेरे माता पिता ने सोनम को एक शादी के फंक्शन में देखा था। मेरे माता पिता को सोनम की सादगी पसंद आ गई थी, क्योंकि उस दिन सोनम बिल्कुल सादगी में और चुपचाप कुर्सी पर बैठकर खाना खा रही थी। वो किसी से बात भी नहीं कर रही थी। बस यही सादगी मेरी माँ को पसंद आ गई और उन्होंने सोनम को मेरे लिए चुन लिया। फिर दिन तय हुआ सोनम को देखने का। मैं आज तक कोई लड़की देखने नहीं गया था। ये मेरा पहली बार था जब मैं किसी लड़की को देखने जा रहा था। हम सोनम को देखने के लिए उसके घर गए। सोनम जब चाय नाश्ता लेकर आई तो उसने नीले कलर की साड़ी पहनी हुई थी और बाल खुले किए हुए थे। उसे देखकर पता नहीं मेरे दिल को क्या हुआ कि मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। अब हम दोनों की शादी पक्की हो चुकी थी। हम लोग वहां से आ तो गए थे, पर मेरा दिल तो वहीं छूट गया था जहां सोनम रहती थी। और फिर कुछ दिनों में हम दोनों की शादी हो गई। मैं बहुत खुश था, मुझे सोनम जैसी पत्नी मिली थी। सबको लगा कि हम दोनों की जोड़ी बहुत ही खूबसूरत है, पर किसको कहाँ पता था कि इस कहानी का अंत खून से लिखा जाएगा। शादी के बाद उसने मुझे बहुत चाहत दिखाई, जैसे मैं ही उसकी दुनिया हूँ। वो मेरी बाहों में सिमट जाती थी और कहती थी, राजा तुम्हारे साथ हर पल मुझे जन्नत जैसा लगता है। हमने प्लान बनाया एक हनीमून ट्रिप का। वो कहती रही, राजा मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलूंगी जहाँ सिर्फ हम होंगे और कोई नहीं। मैं खुश था, लेकिन वो मुस्कान अब सोचता हूँ तो डरावनी लगती है। हनीमून पर हम एक पहाड़ी रिजॉर्ट पर पहुंचे। जगह बेहद खूबसूरत थी और वो भी, लेकिन उस रात कुछ अजीब था। उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं, कुछ और था जो मैं उस वक्त समझ नहीं पाया। अगली सुबह वो मुझे ट्रैकिंग पर ले गई। ऊंची चोटी पर हम अकेले थे और तभी किसी ने पीछे से मुझ पर वार किया। मैं जमीन पर गिर पड़ा। जब मैंने आंखें उठाई तो देखा सोनम मेरे सामने अपने प्रेमी के साथ खड़ी थी। उसके लबों पर मुस्कान थी, लेकिन वो मोहब्बत की नहीं थी। माफ करना राजा, सोनम ने कहा। तुम अच्छे इंसान थे, लेकिन मैं कभी तुमसे प्यार नहीं कर सकती। मेरा प्यार वही है जो तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं कुछ कह न सका, बस एक ही सवाल आंखों में था, क्यों? और वो मुस्कुराकर बोली, पैसा, नाम और आजादी सब चाहिए था मुझे। तुम सिर्फ एक रास्ता थे। और फिर एक बार और मेरी दुनिया खत्म हो गई। मैं मरा नहीं हूँ, बस भुला दिया गया। मेरी लाश तो नीचे खाई में मिल गई, लेकिन मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। मैं 15 दिनों तक मेरी लाश किसी लावारिस की तरह पड़ी रही और इधर उधर भटकता रहा। पुलिस वालों को मेरी लाश मिल गई, पर उनको मेरी पत्नी नहीं मिली, सिर्फ उसके कुछ कपड़े। अब न्यूज चैनल पर खबर चलाई गई थी, राजा की हत्या कर दी गई है और सोनम को किडनैप कर लिया गया है। ये ड्रामा कम से कम 15 दिनों तक चला और एक दिन सोनम भी पुलिस की पकड़ में आ गई। पहले तो उसने मेरी हत्या का गुनाह कबूल नहीं किया, पर जब उससे सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने सब बोल दिया और फिर उसका प्रेमी और उसके और साथी भी पकड़े गए। अब मैं इस इंतजार में भटक रहा हूँ कि कब सोनम और उसके साथियों को सजा मिलेगी और कब मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी, क्योंकि मेरी आत्मा इधर उधर भटक रही है। कभी मैं अपनी मम्मी पापा को देखता हूँ, कभी भाई बहन को देखता हूँ तो मेरी आत्मा को तड़प होती है। और फिर मैं सोचने लगता हूँ, आखिर मेरा कसूर क्या था? क्या था मेरा कसूर? मैंने मुझसे प्यार किया था। क्या प्यार करना कोई गुनाह है? अगर उसे मैं पसंद नहीं था तो वो मुझसे कह देती तो मैं उससे शादी नहीं करता। आखिर क्यों उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? मेरी समझ नहीं आता। अगर इन लोगों को शादी नहीं करनी होती है तो मना क्यों नहीं कर देते? कभी पति पत्नी को मार देता है अपनी प्रेमिका के लिए, तो कभी पत्नी पति को मार देती है प्रेमी के लिए। आखिर ये खेल कब तक चलेगा और कब तक बेगुनाह लोग मारे जाएंगे? अब ऐसा खेल बंद होना चाहिए। दोस्तों अपनी राय इस बारे में जरूर दें और कमेंट करके बताएं आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को मेरी सच्चाई पता चल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।